शराब नीति केस में केजरीवाल 28 मार्च तक रिमांड पर दिल्ली के अपने दफ्तर में एजेंसी के अधिकारी करेंगे पूछताछ। 28 मार्च दोपहर 2 बजे फिर होगी पीएमएलए कोर्ट में पेशी। पूछताछ के लिए ईडी ने 10 दिन की मांगी थी रिमांड। बचाव में सिंघवी की अदालत से लंबी जिरह। वहीं ईडी ने पैसे रिकवरी की दी थी दलील। ईडी की तरफ से एडिशनल सॉलिसिटर जनरल राजू ने तो अरविंद केजरीवाल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी, विक्रम चौधरी और रमेश गुप्ता ने दलीलें रखी। केजरीवाल के वकील सिंघवी की कोर्ट में दलील। केजरीवाल की गिरफ्तारी के वक्त सेफगार्ड नहीं अपनाए गए, पुराने जजमेंट का दिया हवाला। अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा, अगर ईडी के पास सब कुछ है तो गिरफ्तारी की जरूरत क्यों पड़ी। 80% लोगों ने केजरीवाल का नाम नहीं बताया, ना ही उनसे कभी मिलने की बात कही। कोर्ट में केजरीवाल के रिमांड पर जोरदार बहस। ईडी ने पेश किया सबूतों का बुलंदा। गिरफ्तारी के बाद केजरीवाल का पहला बयान राउज एवेन्यू कोर्ट में। मीडिया से बोले, बस एक लाइन, देश को समर्पित है मेरा जीवन। ईडी ने दिल्ली के सीएम केजरीवाल को इस मामले का मास्टरमाइंड बताया। ईडी का दावा 45 करोड़ रुपए हवाला से गोवा भेजे। ईडी ने कहा, केजरीवाल पंजाब और गोवा चुनाव के लिए फंडिंग चाहते थे। 2 बार कैश ट्रांसफर किया गया, पहले 10 करोड़ और फिर 15 करोड़ दिए गए। केजरीवाल को सीएम पद से हटाने की मांग को लेकर दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दायर। अधिवक्ता शशि रंजन कुमार सिंह के माध्यम से दिल्ली उच्च न्यायालय के समक्ष एक जनहित याचिका दायर की गई है। केजरीवाल की गिरफ्तारी पर पत्नी सुनीता केजरीवाल का बयान, ये दिल्ली की जनता के साथ धोखा है। सुनीता केजरीवाल ने अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के लिए पीएम मोदी को बताया जिम्मेदार। बोली, सत्ता के अहंकार में मोदी जी ने कराया गिरफ्तार। सीएम केजरीवाल की गिरफ्तारी पर आप नेता और राज्यसभा सांसद संजय सिंह के पिता दिनेश सिंह ने कहा कि ये तानाशाही प्रवृत्ति है, अघोषित आपातकाल लग गया है। गिरफ्तारी के खिलाफ विपक्ष के नेता चुनाव आयोग पहुंचे। इसमें आम आदमी पार्टी, कांग्रेस, टीएमसी, सीपीआई-एम, डीएमके, समाजवादी पार्टी, एनसीपी, शरद चंद्र पवार के नेता शामिल। विपक्षी नेताओं ने की ईसी से शिकायत। केजरीवाल के वकील और कांग्रेस के नेता सिंघवी बोले, चुनाव आयोग दखल देगा। केजरीवाल सरकार के 2 मंत्री आतिशी और सौरभ भारद्वाज को दिल्ली पुलिस ने हिरासत में लिया। वहीं पंजाब के सीएम मान केजरीवाल के परिवार से मिलने उनके घर पहुंचे। केजरीवाल की गिरफ्तारी के विरोध में आप कार्यकर्ताओं ने दिल्ली के आईटीओ में प्रदर्शन किया। इसके मद्देनजर आईटीओ मेट्रो स्टेशन को आज शाम 6 बजे तक बंद रखा गया। केजरीवाल की गिरफ्तारी पर बंगाल की मंत्री डॉक्टर शशि पांचा बोले, वो उम्मीदवार नहीं ढूंढ सकते, वो चुनौती का सामना नहीं कर सकते, लेकिन उनके पास सीएम को गिरफ्तार करने का समय है। ये सब राजनीतिक हित के फैसले हैं। महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष वर्षा गायकवाड़ का बड़ा बयान। बोली, बीजेपी नेता तय कर रहे हैं कि किसे गिरफ्तार किया जाए। केजरीवाल की गिरफ्तारी के बहाने भगवंत मान पर हरसिमरत कौर बादल ने साधा निशाना। कहा, भगवंत मान के लिए तो दिवाली आ गई है कि वो इसी मौके में थे कि केजरीवाल गिरफ्तार हो, वो उनकी जगह संभालें। निचली अदालत में सुनवाई का हवाला देकर केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट से वापस ली अर्जी। ईडी की गिरफ्तारी को दी थी चुनौती। ये कविता के मामले में सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई। सुप्रीम कोर्ट ने ईडी को दिया नोटिस। सुप्रीम कोर्ट ने ईडी को जवाब देने के लिए दिया वक्त। जस्टिस खन्ना की बेंच ने की सुनवाई। एससी ने ट्रायल कोर्ट को के कविता की जमानत को लेकर दिए निर्देश। कहा, कविता की जमानत पर शीघ्र सुनवाई करे ट्रायल कोर्ट। कोर्ट के आदेश पर सिब्बल ने सुप्रीम कोर्ट से कहा, अगर आपको मेरी बात पर आपत्ति ना हो तो जब इस अदालत का इतिहास लिखा जाएगा तो ये काल स्वर्णिम नहीं होगा। केजरीवाल की गिरफ्तारी पर आतिशी का दावा। कहा, ईडी के पास कोई सबूत नहीं है। आतिशी ने कहा, अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी बीजेपी की राजनीतिक साजिश है। आतिशी ने पीएम मोदी पर किया वार। कहा, पीएम को लगता है कि केवल केजरीवाल ही उनको चैलेंज कर सकते हैं, इसलिए गिरफ्तार करवा दिए गए।
आतिशी ने की केजरीवाल की तारीफ, कहा केजरीवाल की लड़ाई लोकतंत्र को बचाने के लिए है। आतिशी ने ईडी पर साधा निशाना, कहा आज तक ईडी कोर्ट में सबूत नहीं दिखा पाई, अरविंद केजरीवाल किसी से नहीं डरते। केजरीवाल की गिरफ्तारी पर बोले आप नेता सौरभ भारद्वाज, कहा केंद्र सरकार ने नैतिकता गिरा दी है। केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद बीजेपी ने आप को घेरा, कहा जो घोटाला करेगा वो जेल जाएगा। संबित पात्रा ने कहा जांच के दायरे में आते ही शराब नीति को वापस लिया। संबित पात्रा ने केजरीवाल पर साधा निशाना, कहा भ्रष्टाचार के खिलाफ शहंशाह बनकर आए थे केजरीवाल। संबित पात्रा ने कहा सोनिया गांधी पर कार्रवाई की बात करते थे केजरीवाल। केजरीवाल की गिरफ्तारी पर बोले बीजेपी नेता शाहनवाज हुसैन, कहा बड़ी खबर केजरीवाल की गिरफ्तारी नहीं, बड़ी खबर यह है कि इंडिया अगेंस्ट करप्शन का नारा लगाने वाली करप्शन में हुए गिरफ्तार। संजय राउत ने केजरीवाल की गिरफ्तारी पर बीजेपी को घेरा, कहा शराब के सबसे बड़े ठेकेदारों ने दिया बीजेपी को चंदा। गिरिराज सिंह ने केजरीवाल पर बोला हमला, कहा अन्ना आंदोलन का मुखौटा पहनकर आए थे केजरीवाल, हो गए बेनकाब। आरजेडी नेता मनोज झा ने ईडी को बताया मुखौटा, कहा मोदी और शाह ने किया केजरीवाल को गिरफ्तार। बेंगलुरु में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने केजरीवाल की गिरफ्तारी पर केंद्र सरकार को घेरा, कहा पहले क्यों नहीं किया गया गिरफ्तार, चुनाव के वक्त ही क्यों। केजरीवाल के समर्थन में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने निकाली पैदल मार्च, शशि थरूर ने किया मार्च का नेतृत्व। केजरीवाल की गिरफ्तारी पर अन्ना हजारे ने दी प्रतिक्रिया, कहा मेरी बात केजरीवाल ने नहीं मानी, केजरीवाल के हाल पर दुख नहीं होता। कांग्रेस के प्रवक्ता रोहन गुप्ता ने पार्टी से दिया इस्तीफा, पहले ही लोकसभा चुनाव लड़ने से कर चुके थे इनकार, लौटा चुके थे टिकट। गौशाला में चल रहे एएसआई के सर्वे पर बोले वकील विष्णु शंकर जैन, कहा सुनवाई की तारीख मिलने तक चलता रहेगा सर्वे। सीतापुर जेल में बंद सपा नेता आजम खान से अखिलेश यादव ने की मुलाकात, फर्जी बर्थ सर्टिफिकेट केस में सजा काट रहे आजम खान। भूटान के दौरे पर प्रधानमंत्री मोदी, भूटान के पीएम ने अंगवस्त्र देकर किया मोदी का स्वागत। पीएम मोदी के स्वागत में दिखी भूटान की संस्कृति, पारंपरिक वस्त्र में दिखे भूटान के लोग। प्रधानमंत्री मोदी के स्वागत के लिए सड़क के किनारे झंडा लेकर खड़े दिखे लोग, प्रधानमंत्री मोदी ने गाड़ी से उतरकर लोगों का किया अभिवादन। पीएम मोदी ने एक बच्ची से की बातचीत, दिया आशीर्वाद। भूटान के थिम्पू पहुंचने पर बच्चों के साथ घूमते नजर आए प्रधानमंत्री मोदी, सोशल मीडिया पर तस्वीरें की साझा। थिम्पू में प्रधानमंत्री मोदी के स्वागत में सांस्कृतिक कार्यक्रम का हुआ आयोजन, प्रधानमंत्री के साथ भूटान के राजा भी रहे उपस्थित। प्रधानमंत्री के स्वागत में कलाकारों ने किया पारंपरिक नृत्य, बड़ी संख्या में लोगों ने देखी प्रस्तुति। थिम्पू में दिखी भारत भूटान दोस्ती की मिसाल, कार्यक्रम में शामिल लोगों के हाथों में दिखे भारत भूटान के झंडे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाथ हिलाकर सभी लोगों का अभिवादन किया स्वीकार, प्रधानमंत्री की एक झलक पाने के लिए बेकरार दिखे लोग। प्रधानमंत्री मोदी ने सभा को किया संबोधित, भूटान का सर्वश्रेष्ठ अवार्ड पाने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री बने पीएम मोदी। मामा अर्थ के नाम से ब्यूटी प्रोडक्ट्स बनाने वाली कंपनी होनासा लगातार तीसरे साल ब्यूटीफुल इंडियन अवार्ड्स का आयोजन कर रही है। दुनिया में सबसे अच्छे कामों में से सुंदरता लाने वाले लोगों को करेगी सम्मानित। पीपल फॉर गुड, सर्विस फॉर गुड, क्रिएटर्स फॉर गुड कैटेगरी में मिलेंगे अवार्ड्स, अच्छे काम करने वालों के लिए मामा अर्थ की खूबसूरत पहल। हैदराबाद में दिखी होली के त्यौहार की रौनक, कलाकार मान्या ने बनाए प्राकृतिक होली के रंग। कोलकाता में भी मनाया जा रहा अनोखे तरीके से होली का त्यौहार, सोनागाछी में सेक्स वर्कर्स ने भी जमकर मनाया होली। तिरंगे और सतरंगी रंगों में रंगा प्रयागराज शहर, ट्रांसजेंडर ने अपने तरीके से मनाई होली।